नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वां दिन, कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है। कथा प्रसंग बड़ा ही रोचक है इस समय, लेकिन इस रोचक कथा प्रसंग में से भी एक ऐसा प्रसंग जो मैं आपसे कहना भूल गया, पहले उसकी बात करेंगे, फिर अपने कथा प्रसंग पे आएंगे। जब कर्ण और अर्जुन दोनों सामने सामने पहुंचे, मैंने वर्णन किया था कि दोनों श्वेत घोड़ों से युक्त हैं, यानी दोनों के रथ में श्वेत वर्णी घोड़े जुड़े हुए हैं। वो घोड़े घोड़ों के सामने आ गए तो एक दूसरों का सामना जैसे घोड़े कर रहे हैं, हिनहिनाते हुए एक दूसरे को ललकार रहे हों। ऐसे ही श्री कृष्ण की आंखों में अपनी आंखें मामा शल्य ने डाली और वहाँ श्री कृष्ण का विजय हुआ। और इसी प्रकार से कर्ण और अर्जुन की आंखों का सामना हुआ। क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है, जब भी कोई झगड़ा होता है, जब भी कहीं इस प्रकार का कोई प्रसंग बनता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि वो युद्ध प्रारंभ तो आंखों से ही होता है। सीधा शस्त्रों का प्रहार तो काफी देर बाद होता है। तो ये जो आंखों से आंखों का युद्ध जब शुरू हुआ, तो ऐसे में कर्ण ने शल्य से पूछा, अथा ब्रवीत सूतपुत्र शल्यमाभास्य सस्मितम। हंसते हुए पूछते हैं, यदि पार्थो रणे हन्याद अद्य मामी ही कर। अगर किसी प्रकार से अर्जुन ने रणभूमि में मुझे मार दिया तो हे शल्य, तुम क्या करोगे? तो शल्य का जो जवाब था, ध्यान से सुनिए, यदि कर्ण रणे हन्याद अद्य त्वाम श्वेत वाहना। हे कर्ण, अगर श्वेत वाहन आज तुम्हारा वध कर देते हैं, तुम्हें मार देते हैं, उभावेक रथे नाहम हन्याम माधव पांडवो, तो मैं एक ही रथ पे विद्यमान रह करके कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर दूंगा। ऐसा शल्य ने कर्ण से कहा। देखिए, ये तो शल्य और कर्ण की बात थी, लेकिन संजय कहते हैं कि महाराज यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मान लीजिए महाराज कि मुझे आज कर्ण मार देते हैं तो आप क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया है, पतित दिवाकर स्थानात् शुष्येदपि महोदधि शैत्य अग्नि रियान्न त्वाम हन्यात् कर्णो धनंजय। अरे धनंजय, जो सूर्य है वो अपने स्थान को छोड़ के पृथ्वी पे आ जाए, जो समुद्र है वो सूख जाए, उसमें जल ना रहे, और अग्नि शीतल हो जाए, फिर भी कर्ण तुमको नहीं मार सकता है। फिर भी कर्ण तुम्हें नहीं मार सकता है। और अगर ना होने वाली ये अघटित घटना घटित हो गई, यदि चैतत कथनचिन स्यात्, अगर किसी वजह से ये बात हो गई, लोक पर्यासनम भवेत, तो ये पूरी दुनिया है ये उथल पुथल हो जाएगी। क्योंकि एक ऐसी घटना होगी जो नहीं होनी चाहिए या जो नहीं हो सकती है। ये ऐसी असंभवित घटना होगी। हन्याम कर्णम तथा शल्यम बाहुभ्याम एव संयुगे। वहां शल्य ने तो कहा था कि मैं एक रथ पे बैठ के इन दोनों का वध कर दूंगा, और यहां पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में शल्य और कर्ण को अपनी भुजाओं से दबा करके मसल के मार दूंगा। भाई, ये भले कहा यह जाता है कि बलराम बहुत शक्तिशाली हैं, वो तो शक्तिशाली हैं ही, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। उनका तो नाम ही बलराम इसीलिए है। लेकिन श्री कृष्ण ने भी, जिसमें 60,000 हाथियों की ताकत थी, ऐसे मामा कंस को उसके सिंहासन से बाल पकड़ के उठा के नीचे फेंक दिया था। और वहां कंस का वध किसी शस्त्र से नहीं किया है, वहीं से ऊपर से उनकी छाती पे कूद के और मुक्कों से मार मार के कंस का संहार कर दिया था। तो भाई, इनकी ताकत तो इनके शरीर को देख करके, इनके शरीर की सुकोमलता को देख करके कोई इनकी शक्ति का अनुमान नहीं कर सकता है। लेकिन वो यहां अर्जुन से कहते हैं कि अगर ऐसा ना होने वाला कुछ हो गया तो मैं कर्ण और शल्य को अपनी भुजाओं में मसल के मार दूंगा। चलिए भैया, अपने कथा प्रसंग पे आगे आते हैं। अर्जुन और कर्ण के बीच में
भयंकर युद्ध चल रहा है और अर्जुन जब बाणों का प्रयोग करते हैं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे में भीम ने भी अर्जुन को ललकारा है और श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बार बार ये याद दिलाया है कि कर्ण के ऊपर तुम्हारे बाणों की असर नहीं हो रही है। इधर अश्वसेन जो तक्षक का पुत्र है वो भी अर्जुन को मारना चाहता। उसके मित्रों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन वो सारे बाण श्री कृष्ण ने अपने ऊपर सहन किए और उसके बाद श्री कृष्ण के कहने से उन तीनों नागों का अर्जुन ने वध कर दिया था, उनके टुकड़े कर दिए थे, वो मर गए हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण के कहने के बाद अत्यंत पराक्रम दिखा रहे हैं और इसका परिणाम ये हुआ है कि पूरी जो कौरव सेना है उसमें भगदड़ मच गई है। सारी कौरव सेना भागने लग गई है और यहां जो वर्णन किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि वो सभी जो कर्ण के अंगरक्षक बचे थे, देखिए पहले ही आप देख चुके हैं कि सुषेण, प्रसेन, वृषसेन ये जितने कर्ण के पुत्र हैं उनका सबका वध हो गया है। जो वाम भाग के रक्षक थे, दक्षिण भाग के रक्षक थे, पृष्ठ भाग के रक्षक थे, दुशासन भी उनके साथ था, दुशासन को भी मार दिया गया है। तो कोई विशिष्ट श्रेष्ठ योद्धा इस समय कर्ण की रक्षा में जैसे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य या जयद्रथ की सुरक्षा के लिए बहुत सारे योद्धा रहते थे, ऐसा तो इस समय कुछ है ही नहीं। अब जो लोग हैं भी उनकी दशा अर्जुन ने ऐसी कर दी है कि सब कर्ण का साथ छोड़ करके और दूर जाकर के खड़े हो गए हैं। ततः प्रयाता सर्पात मात्र, यहां वर्णन किया है कि अर्जुन के बाण जहां ना पहुंचे ऐसी तो कोई जगह हो नहीं सकती अर्जुन के बाणों के लिए। लेकिन सामान्यतः कर्ण को मारने के लिए जो बाण चलाए जा रहे हैं वो जहां तक ना पहुंचे उतनी दूर जाकर के सब लोग खड़े हो गए। अवस्थिता कुरुवो भिन्न सेना, कौरवों की वो पूरी सेना छिन्न भिन्न होकर के इतनी दूर जाकर के अवस्थिता यानी खड़ी हो गई है, क्योंकि सबको सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ अर्जुन के बाणों से चमकती हुई बिजली ही दिखाई दे रही है। इसकी वजह से कोई उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में जबकि अर्जुन के बाण कर्ण को बिल्कुल ग्रसने की तैयारी में हैं कि कर्ण को वो घायल कर देंगे, कर्ण भी अपने परम पराक्रम का प्रदर्शन करता है और अर्जुनास्त्र को समाप्त करने के लिए, अर्जुनास्त्र यहां किसी शस्त्र का नाम नहीं है, लेकिन अर्जुन के द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों को रोकने के लिए कर्ण ने आथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया है और उस अस्त्र के प्रयोग के कारण अर्जुन जो भी बाण चला रहे हैं वो सारे बाण आकाश में ही कर्ण उनको नष्ट कर देता है। महर्षि वेदव्यास को लिखना पड़ता है कि सूतात्मजो भूत अधिका कदाचित, कभी वो कर्ण जो है वो बड़ा शक्तिशाली, तीव्र और विशिष्ट दिखाई देता है। पार्था कदाचित त्वधिका किरीटी, और कभी किरीटी यानी किरीटधारी अर्जुन जो हैं वो कर्ण के ऊपर भारी दिखाई देते हैं। इन दोनों योद्धाओं का पराक्रम, इन दोनों योद्धाओं की तीव्रता, इन दोनों योद्धाओं की शक्ति और इन दोनों योद्धाओं की सभी बातें इतनी विशिष्ट हैं कि बस मैंने पहले ही कहा था कि आकाश में सभी देवता और सभी लोग उपस्थित हो गए जो इनके युद्ध को देख रहे हैं। ऐसे में उस अश्वसेन ने, तक्षक के पुत्र ने जब अपने मित्रों की मृत्यु देखी तो उसने ये निर्णय कर लिया कि अर्जुन को मारने का यही योग्य अवसर है। अगर इस समय मैं अर्जुन के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा तो मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी, मैं कभी अर्जुन को नहीं मार पाऊंगा। तो अपने उस खांडव दाह से जो उसकी शत्रुता हुई है, उस शत्रुता को मिटाने के लिए वो जाकर के धीरे से कर्ण के जो तूणीर है जिसमें बाण रखे रहते हैं उसमें जाकर के बैठ जाता है छुप के, और उसने बाण का स्वरूप धारण कर लिया है। इधर अर्जुन के बाणों से अत्यधिक व्यथित होने के बाद कर्ण ये मन बना लेते हैं कि अब मैं इनके ऊपर सर्प मुख बाण का प्रयोग करूंगा। देखिए सर्प मुख बाण क्या है, थोड़ा सा आपसे इसकी चर्चा कर लें। होता क्या है कि सामान्यतया महाभारत के युद्ध में जो बाण चलाए जाते थे वो विषाक्त बाण नहीं होते थे। जो बाण मारा जाता था उस बाण की शक्ति से
व्यक्ति घायल होकर के उसके प्राण निकल जाएं वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे आज एक गोली लगती है व्यक्ति को, उसमें बारूद के कारण कुछ जहर, कुछ इस प्रकार के तत्व होते हैं कि उसके शरीर में गलाव हो जाता है। सिर्फ गोली लगने से व्यक्ति नहीं मरता है, उस गोली की जो असर होती है उससे व्यक्ति मरता है। यहां इसी प्रकार के बाणों का प्रयोग हुआ करता था जिनमें जहर नहीं होता था। लेकिन कर्ण ने ऐसी ही स्थिति के लिए कि जब उसका कोई जोर ना चले और हर तरीके से वो पराजित होने की स्थिति में हो, तो वो इस बाण का प्रयोग करेगा। पार्थात अत्यंत चिराय गुप्तम, अर्जुन के लिए उसने बहुत ही समय से इसको छुपा के रखा था। ऐसा वो बाण जो सर्पमुख है, इसको हम सीधी भाषा में कहें जो सर्पों के जहर में डूबा हुआ बाण है। अब कर्ण ने यह निश्चय कर लिया कि अर्जुन को मारने के लिए मैं इस बाण का प्रयोग करूंगा, और वो उस बाण का संधान अपने धनुष के ऊपर करता है। और इसी समय अपनी योग माया के बल से वो अश्वसेन जो है उसी बाण के अंदर समाहित हो जाता है। एक तो पहले से ही वो बाण विष में बुझा हुआ है, और ऊपर से नागराज अश्वसेन जब उसके ऊपर सवार होते हैं और उस बाण का जैसे ही संधान कर्ण करता है, दिव्य लोक में बैठे हुए देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर और स्वयं इंद्र को भी यह लगता है कि अब अर्जुन के प्राण कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि अगर ये बाण अर्जुन को लगता है तो इतना अधिक विष है इसके अंदर कि इस बाण के लगते ही, जैसे कि कहते हैं ना कि साइनाइड का टेस्ट आज तक कोई नहीं बता पाया। साइनाइड जो जहर होता है उसका टेस्ट आज तक कोई नहीं बता पाया। जिन्होंने जीभ पे रख के भी उसकी एक बूंद भी टेस्ट करने की कोशिश की तो ये कह नहीं पाए कि ये नमकीन है, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये किस प्रकार का है। ऐसा ही भयंकर विष लेकर के जब ये बाण जाएगा तो ये विष अर्जुन के किसी भी अंग के किसी भी भाग का अगर स्पर्श कर गया तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। चारों तरफ एक प्रकार से हाहाकार होने लग जाए, ऐसी स्थिति है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई। अरे भैया, श्री कृष्ण जिनके संरक्षक बने हो उनको कौन मार सकता है। इधर कर्ण ने इस बाण का संधान किया तो मद्रराज शल्य कर्ण से ये कहते हैं, न कर्ण ग्रीवाभिसुरेव लप्स्यते। अरे कर्ण, तुम्हारे द्वारा संधान किया गया तुम्हारा ये बाण अर्जुन की गर्दन के निशाने पे नहीं जाएगा। अब निशाना तो बिल्कुल अर्जुन की गर्दन का ही लगाया है कर्ण ने, लेकिन शल्य ने यह बात कही है क्योंकि वो बहुत अच्छे सारथी हैं, इसलिए ये बात कही है कि ये तुम्हारा बाण जो है वो अर्जुन की गर्दन का स्पर्श नहीं कर पाएगा। अरे कर्ण, दोबारा से अपने धनुष के ऊपर इस बाण का निशाना नए सिरे से लगाओ। लेकिन कर्ण अभिमानी है, उसको शल्य की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अथा ब्रवीत क्रोध संरक्त नेत्र, जिसकी आंखों में से क्रोध टपक रहा है, ऐसा वो कर्ण मामा शल्य को फटकारते हुए या उनके ऊपर क्रोध करते हुए ये कहता है, न संधत्ते द्विशरम शल्य कर्ण। अरे शल्य, कर्ण कभी भी दूसरी बार बाण का संधान नहीं करता है, यानी वो निशाना दूसरी बार नहीं लगाता है, उसका निशाना हमेशा अचूक होता है और मेरा लगाया हुआ निशाना चूक नहीं सकता है। इतना कहते हुए कर्ण ने उस बाण का प्रयोग किया है। तम प्रेक्ष्य दीप्तम युधि माधवस्तु। उस युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने उस चमकते हुए जलते हुए बाण को देखा है, और जैसे ही उस बाण को देखा है, त्वरान्विता सत्वर से लीलया, उन्होंने अपनी सारी शक्ति का संचार जैसे उस समय अपने पैरों में करते हुए अपने पैरों से रथ को इतनी जोर से दबाया है कि रथ के पहिए जमीन में उतर जाते हैं, और घोड़ों की लगाम इतनी जोर से खींची है कि घोड़े जो है वो घुटनों के बल हो जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि रथ नीचे हो गया, क्योंकि घोड़े भी घुटनों पे बैठ गए हैं और रथ के पहिए भी जमीन में धंस गए हैं। और कर्ण का चलाया हुआ वो बाण, जैसा कि मामा शल्य ने कहा था,
उस प्रकार से अर्जुन की गर्दन तक नहीं पहुंचता है। और वो बाण चूंकि रथ नीचा हो गया, अर्जुन के मस्तक पे रखे हुए उस मुकुट से टकराता है और उस मुकुट को लेकर के पृथ्वी पे जाकर के गिरता है। कितना जहरीला ये बाण है, विचार कीजिए। स्वयं ब्रह्मा ने जिस मुकुट की संरचना करके और जो मुकुट इंद्र को पहनाया था, और स्वयं इंद्र ने जब इंद्रलोक में अर्जुन गए, जिस मुकुट को अर्जुन के मस्तक पे रखा था, जिस मुकुट को धारण करने के कारण अर्जुन का किरीटी नाम पड़ा था, वो मुकुट वहां पे उस जहर की असर से सोने का बना होने के बाद भी काला काला होकर के पृथ्वी पे इस प्रकार से पड़ा है जैसे कि ये तो सोने का मुकुट है ही नहीं। इधर अर्जुन को भी ऐसा लगता है कि ये किस प्रकार से रथ चलाया जा रहा है। महाभारत में इस बात का उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्यत्र मैंने पढ़ा और ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूं कि कृष्ण हैं सारथी, वो एक ड्राइवर की पोस्ट पे हैं, और अर्जुन हैं योद्धा। वो कृष्ण से जब जैसी अनुकूलता होती उस प्रकार का व्यवहार कर लेते हैं। ऐसे में अर्जुन ने भी अपने धनुष पे बाण का संधान कर रखा था कर्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए। अगर अर्जुन नीचे झुक जाएंगे तो जैसे कर्ण का बाण चूक गया, ऐसे अर्जुन का भी तो बाण चूकेगा। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि क्या महाराज ऐसे रथ चलाया जाता है? ये किस प्रकार से आप रथ को चला रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, जरा पीछे मुड़ के देख लो, वो मुकुट तुम्हारा वहां पड़ा हुआ है। जो मुकुट काला काला बिल्कुल इस प्रकार का हो गया था कि जैसे वो सोने का बना ही नहीं है। तो जिसके रक्षक श्री कृष्ण हैं, उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? वो अश्वसेन फिर से कर्ण के पास आकर के पहुंचता है। पहले तो जब वो बाण पे बैठा था कर्ण को पता नहीं था, लेकिन इस बार वो आकर के कर्ण से कहता है कि तुमने बाण का प्रयोग इस प्रकार से किया कि वो बाण उनके मुकुट पे पहुंचा जाकर के। अरे अंग किसी भी अर्जुन के अंग का स्पर्श कर पाए, इस प्रकार से बाण का प्रयोग कर दो। मैं इस बार तुम्हारे बाण पे सवार होऊंगा, और कर्ण मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन के पिता स्वयं इंद्र भी आकर के अगर उसकी रक्षा करना चाहेंगे तो भी मैं उसको उसी इंद्र के लोक में भेज दूंगा। फिर भी कर्ण अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता है। बस एक बार इस बार मेरा संधान करके अर्जुन की किसी भी अंग तक पहुंच जाऊं, इस प्रकार से मुझे उसके पास भेज दो। कर्ण कहता, ननाग कर्णोद्यरणे परस्य। यहां कर्ण का विशिष्ट बोलता है। वो कहता है कि अरे नागराज, मुझे तो पता नहीं था कि तुम मेरे बाण पे विद्यमान हो, नहीं मैंने कभी उस बाण का प्रयोग नहीं किया होता। ये कर्ण किसी दूसरे का साथ लेकर के अर्जुन का वध कभी नहीं करेगा। न संदध्याम द्विसरम चैव नाग, और मैं एक ही बाण का 2 बार प्रयोग नहीं करता हूं। मैंने अगर सर्पमुख बाण का प्रयोग कर दिया तो अब सर्पमुख बाण का प्रयोग नहीं करूंगा। चाहे 100 अर्जुनों को मारने का मौका मिले, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अश्वसेन कर्ण के पास से इस प्रकार 2 टूक जवाब मिलने पे, जो स्वयं क्रोध और बदले की आग से जला जा रहा है, वो ये निर्णय करता है कि अब मैं स्वयं ही अर्जुन को मारने के लिए स्वयं प्रयाता पार्थ बधाए राजन, मैं उसके ऊपर प्रहार करूंगा। और ये विचार करके भयंकर रूप धारण करके वो अर्जुन के ऊपर दौड़ता है। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि अरे भैया ये कौन है? मतलब गरुण के मुख में सर्प सामने से जाता है क्या? ये कौन है जो इस प्रकार से मेरे सामने दौड़ता चला रहा है, जैसे मुझे मारना चाहता है? तब कृष्ण ने कहा कि खांडव दाह के समय जब तुमने अग्निदेव को तृप्त करने के लिए खांडव वन को जलाया था, तो तक्षक का पुत्र जो अपनी माता के शरीर में प्रविष्ट हो गया था, वो ये अश्वसेन है। तुमने इसकी माता को तो मार दिया, ये मान के कि एक सर्प है, तो उसकी माता तो मर गई थी, लेकिन उसी के अंदर छुपा हुआ ये उसका पुत्र बच गया था। और आज वो तुम्हारे साथ अपने उस खांडव वन के बदले को लेने के लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। ऐसे में अर्जुन ने उसके 6 टुकड़े कर दिए हैं और वहीं उसको मार दिया है। चलिए, अश्वसेन की मृत्यु तो हो गई, लेकिन अब कर्ण की मृत्यु का जो प्रसंग है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।
और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है, आनंद लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य।